ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, दिसंबर 2025 का पहला दिन आज, फर्स्ट तारीख है आज, 1 दिसंबर। और आज विशेष सोनत के लिए ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता ने भी खास डायरेक्शन दिया है कि रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो इसके ऊपर कुछ बताना है? बिल्कुल जी। विचार सागर मंथन करने बगैर सिर्फ ज्ञान सुनने से या पढ़ने से वो नहीं होगा जी। हाँ, वो मक्खन में दूध में से घी तभी निकलेगा जब उसको मथा जाता है, बिल्कुल मंथन किया जाता है। तो वैसे ही ये ज्ञान भी ऐसे ही है, और ज्ञान को जब मंथन करते तब वो जीवन में धारण होता है, तभी समय पे भी काम आता है। हाँ, तो इसलिए बाबा विचार सागर माना अपना बन जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है विचार सागर मंथन। इसलिए बाबा बार बार कहता है एक गाय से सीखो, वो भी उगाड़ता है, हाँ। चारा खाने का तो वो बैठ के उगाड़ता है, तब जाके उसकी शक्ति बनती है। तो ज्ञान की शक्ति तभी बनेगी जब हम विचार सागर मंथन करें। मंगेश भाई, क्वेश्चन है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? तो बाबा ने खास साधन बताया कि अपनी उन्नति करनी है तो रोज पोता मिल रखो, चेक करो कि आज सारा दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया। तो बाबा बताए चेक करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चों भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो ये जो दैवी गुण है, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए कैसे रजिस्टर इसका रखें? वही रजिस्टर, जैसे पोता मेल बाबा ने कहा कि पोता मेल से ही आपको पता चला कि कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो। नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। जी। और ये बाबा ने यज्ञ की बहुत पहले, ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, मम्मा ने, सब ने ये बहुत अच्छी तरह किया इस चीज को जी कि पोता मेल जो रात में सोने से पहले के सब, इवन उस समय तो कचहरी भी लगती थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, कि किसने क्या किया और कुछ गलती हुई सुना दो। हाँ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है पोता मेल। जो बाबा ने कहा कि उन्नति के लिए पोता मेल बहुत जरूरी है जी। हाँ, तभी मतलब फिर हम जो हुआ भाई, चलो गलत हुआ, कुछ कमी कमजोरी रह गई तो उसको नेक्स्ट अगले दिन फिर उसको ठीक सावधानी हो जाती थोड़ी, माना अंदर से सावधानी हो जाती कि नहीं भाई एक व्यक्ति मैंने गलत किया, आगे के लिए उसको अटेंशन आ जाता है। बिल्कुल। तो अटेंशन बहुत जरूरी थी। ऐसे ही तो बहुत अच्छी, मतलब आज की वाणी पूरी धारणा युक्त वाणी है। एक एक महावाक्य ऐसा है बाबा का जी। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, किस लिए पढ़ा रहे हैं? देवता बनाने के। जी जी, बहुत बड़ी बात। हाँ जी। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बिल्कुल। ये भी पोता मेल में चेकिंग की भी बातें आ जाती है कि आज मतलब कोई को हमने दुख तो नहीं दिया, कोई को ऐसे बोल तो नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा भी बनना है और किसी को दुख नहीं देना है। समझो कोई बीमार है, ये दूसरी अवधारणा की बात देखिए। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देता है, तुमको दुखी होने की या रोने की बात नहीं है, क्योंकि तुमको आत्मा का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं रोने की बात नहीं। और रोने से क्या होगा? बिल्कुल। जो गई आत्मा शरीर छोड़ के न वापस आने वाली है, उल्टा हमारे रोने से दुख का ही वाइब्रेशन फैलेगा और उस आत्मा को भी दुख का वाइब्रेशन। हाँ जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और कोई बीमार है और हम रो रहे हैं, उससे क्या फायदा? हाय हाय कर रहे हैं, कोई उल्टा उसको सकाश दो। हाँ, शुभ भावना शुभ कामना की सकाश दो तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा जी। न कि हम चिंता करते बैठे और दुखी होते रहे। तो ये बात बहुत धारणा की अच्छी बात रही कि कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते, तुमको दुखी होने व रोने की बात नहीं, तुमको तो बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है। बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहेंगे तो अपने आप वो पीस के वाइब्रेशन, शक्ति के वाइब्रेशन अपने को भी शक्तिशाली बनाएंगे, उसको भी शक्तिशाली बनाएंगे। बिल्कुल, उसका भी दुख हर लेंगे हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा अर्थ बताया बाबा ने। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। सही बात। हाँ, ज्ञान यहाँ के लिए बाबा कहते हैं जैसे साकार में है तो ज्ञान, विज्ञान माना आवाज से परे जाना, सब भूल जाना जी।
तो ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान भी है तो बाबा योग भी सिखाता है, और योग में आत्मा सब कुछ भूल के परम धाम वापिस जाती है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है, फिर सारे सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान भी है कि आत्मा कैसे आदि मध्य अंत पाठ बजाती है। रूप, उसी को बाबा ने कहा रूप और बसंत, माना ज्ञान भी है और योग भी है। बाबा रूप है बसंत है, रूप भी है तो बसंत भी है, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। इस प्रकार से फिर बाप कहते हैं मीठे बच्चों कभी कोई को दुख नहीं दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। ब्रह्मा तन में मैं बैठा हूँ नई दुनिया स्थापन करने के लिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इन विषय विकारों पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है, उस बुद्धि का यूज करो और जो अच्छा है वो करो, बुरा नहीं करना। बिल्कुल। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी। बिल्कुल। तन मन धन से सब प्रकार से रोगी हो गए हैं मनुष्य इस समय तो वहां तो कभी रोग होता नहीं, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। सतयुग में न डॉक्टर न बीमारी है न डॉक्टर है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाबा ने समझा है याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। फिर बाबा कहते हैं यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलता है। अब जो होगी लड़ाई वो अंतिम लड़ाई। आपको आइंस्टाइन से पूछा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड के बोले थर्ड के बाद युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़े, कुछ रहेगा नहीं। बाबा ने तो खैर बताया कि इसके बाद स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं वहां वैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ज्ञान यज्ञ भी यह लास्ट है। बिल्कुल। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं रहा। 5000 साल बाद ही आएगा, फिर 5000 साल के। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं ये जो यज्ञ बाबा ने रचा है अभी राजस्वाश्व में अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो बाबा कहते हैं अब इसमें सारी पुरानी दुनिया का किचड़ा स्वाहा हो जाता है। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं, शिव से तुम शक्ति लेते हो याद से, सिर्फ याद से शक्ति लेते हो। फिर बाबा और एक धारणा की बात, बाबा कहते यहाँ आशीर्वाद की कोई बात नहीं। कई बच्चे कहते बाबा थोड़ा हमारे पर कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा कहते नहीं, यहाँ आशीर्वाद की कोई बात नहीं, बाबा जो डायरेक्शन देता है उस पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सब तख्त पर बैठ जाए, सब पे करना या फिर हाँ कुछ पर करे और कुछ पर नहीं करे तो पार्सलिटी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ऐसे काम, पुरुषार्थ, इसके पुरुषार्थ मेन बाबा ने पुरुषार्थ पढ़ाई है ना। हाँ, पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना है। पुरुषार्थ यह है कि मोस्ट बिलवेड बाबा को निरंतर याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि अभी संगम पर यहाँ वर्तमान में परमात्मा बाप तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर कोई गलती होती है तो बाबा को बताकर क्षमा ले लो। तो बाबा कहता है आज की मुरली अनुसार बाबा ने कहा कि आधा माफ हो जाएगा और फिर प्रतिज्ञा भी करनी है कि दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत धारणा युक्त मुरली रही। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आज जो बाबा ने खास कहा है किसी को दुख नहीं देना है और ज्ञान योग का भी बैलेंस बाबा ने बताया है, जैसे ज्ञान और योग, माइट और लाइट दोनों बताया है। तो और ज्ञान को कैसे धारण करना है, विचार सागर मंथन करके अपना बनाना है उसको। नहीं तो क्या होता है कई बार कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार हमारी कोई निंदा करता है, लानी करता है, दुख देने वाली बातें बोलता है, कोई वायुमंडल गलत बातें फैलाता है तो हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अगर ज्ञान है तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है,
और उसके लिए योग की शक्ति कही है। इसलिए बाबा बोलता है कि अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है कि अपनी उन्नति के लिए पोता मेल भी रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। एक खास बाबा ने आज विशेष बात कही है। और दूसरी बात बाबा कहता है कि बाप ने राइट रॉन्ग की समझ दी है हमको, तो बुद्धि समझती राइट क्या रॉन्ग क्या है, तो उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। तो बाबा ने बोला किसी को दुख भी नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार तो हो लेकिन कभी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, ये बाबा ने इशारा दिया है। प्यार तो है, देखो बाबा ने बोला परिवार में ज्ञान दिया है, बिल्कुल, कि परिवार में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। तो परिवार माने कहा हमारी ब्रह्मा कुमारी जो एक फैमिली है, इसमें भाई बहन सब कुछ है, लेकिन भाई बहन का आपस में प्यार हो, लेकिन उसमें रूहानी प्यार हो, रूहानी प्यार, लेकिन उसमें कुदृष्टि नहीं हो। बाबा ने थोड़ा डायरेक्शन दिया है खास। तो इसलिए बाबा ने बोला कि कोई भी सुनी सुनाई बात पे भी ध्यान नहीं देना है, कोई बात ऐसी सुनी अनसुनी भी कर देना है। तो खास आज बहुत अच्छा वरदान भी मंगेश भाई दिया बाबा ने कि रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषता का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा हो, कि हर कोई भी मिलता है तो उसकी विशेषता का वर्णन करो, क्योंकि हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। कई बार क्या होता है छोटी मोटी कमी या कोई बातें ऐसी हम देख लेते या सुन लेते हैं तो उसी का वर्णन करते वायुमंडल खराब करते हैं। और बाबा ने बोला वायुमंडल जो खराब करता है, जो जर्म्स फैलाता है, पाप का भागीदारी बनता है। खास बाबा ने बोला इसके लिए, कल परसों ही वरदान में ही बोला था कि वो पाप है, वह बाप नहीं है। इसीलिए बाबा बोलता है कि सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर स्वरूप व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना और विशेषता का वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। देखो कितनी सुंदर डेफिनेशन। जी माना शुभ कामना भी हो, शुभ भावना भी हो, उसकी विशेषता का वर्णन भी हो, हमेशा उसकी विशेषता ही देखे, तो यही हमारी ईश्वरीय रॉयल्टी। बाबा बोलता है कि सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का सदा आँख सदा बंद हो। माना जो भी कमी कमजोरी देखने वाली आँख हमारी सदा के लिए बंद हो। एक दो के गुणगान करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा तो गुणगान ही करना है, उसकी विशेषता ही देखनी तो आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो इतना सुंदर वरदान बाबा ने आज दिया, अगर हर कोई इसको धारण कर ले तो मैं समझता हमारा वायुमंडल भी पावरफुल रहेगा, कोई नेगेटिव बातें इसमें नहीं फैलेगी, और हर कोई विशेषता का वर्णन करेंगे, हर एक की विशेषता ही दिखाई देगी। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इन्होंने बोला था, रामनाथ भाई से एक बार चर्चा हो रही थी कि बोले हम 82 81 में यही अभ्यास करते हैं, हम एक दूसरे की विशेषता ही देखते हैं और उसको कोई ना कोई विशेषता उसकी सुनाते थे, तो एक वायुमंडल एकदम पॉजिटिव हो जाता उसमें। तो ये विशेषता वाली बात आज बाबा ने कही है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा है कि वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति, वरदान की शक्ति, वो वरदान स्मृति में आए समय पर जी, जैसे बाबा ने दिया है, कोई जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया जी, तो जब आप ऐसा कमजोर कोई स्थिति परिस्थिति आते और कमजोर तो वरदान आपको शक्ति का अनुभव कराएगा। वो उस परिस्थिति को, उस आग को भी पानी कर देगा, बुझा देगा। बिल्कुल। तो ये जैसे बाबा ने कल मुरली चलाई तो उसमें भाग्यशाली की बात की, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। तो ये अगर स्फूर्ति रहे कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, भगवान हमारा बाप टीचर सदगुरु है और हमको पढ़ाता है और हमें देवता बना रहा है, श्रेष्ठ भाग्य हमारा बना रहा है, तो ये अगर स्मृति रहेगी हमें तो नेचुरल नशा रहेगा। तो ऐसे कोई ना कोई वरदान लेके हमें नशा और शक्ति भगवान से लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।